झनक की जिंदगी एक बार फिर एक नए मोड़ पर आ गई थी, जहां उसे न केवल एक नई पहचान मिली थी बल्कि एक नया नाम भी। स्टार प्लस के शो झनक में जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, कहानी और भी अधिक रोमांचक और भावनात्मक होती जा रही है। झनक और उसका बच्चा एक बस में बैठे होते हैं। उसका चेहरा परेशान और घबराया हुआ होता है। उसके बगल में बैठा एक अजनबी आदमी, जो बाद में परासन के नाम से पहचान में आता है, उसकी हालत देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? झनक कुछ कहती ही नहीं कि बस कंडक्टर टिकट मांगने आ जाता है। झनक के पास टिकट नहीं होता और वह कहती है, मेरे पास टिकट नहीं है, आप मेरी अंगूठी ले लीजिए। लेकिन कंडक्टर सख्ती से कहता है कि उसे सिर्फ टिकट चाहिए। इसी बीच कुलभूषण के आदमी वहां पहुंचते हैं और झनक पर दावा करते हैं, यह हमारी बीवी है, हम इसका टिकट दे रहे हैं, यह हमारे साथ चलेगी। झनक घबरा जाती है और स्पष्ट रूप से कहती है, मैं इन्हें नहीं जानती। तभी परासन आगे आता है और कुलभूषण के आदमियों से कहता है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि यह आपकी बीवी है? फिर वह यह भी कह देता है, यह मेरी रिश्तेदार है, यह मेरे साथ ही जाएगी। उसकी मजबूती से कही गई बातों के आगे कुलभूषण के आदमी चुप हो जाते हैं और झनक को छोड़ देते हैं। परासन झनक से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। उधर अर्शी अपने घर लौटती है और सृष्टि और विनायक को सारी बातें बता देती है। विनायक गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही कहा था, डिवोर्स लेने के बाद ही कोई कदम उठाना। अब सिड ने धोखा दिया तो समझ आया। सृष्टि अर्शी को ढांढस बंधाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अनिरुद्ध के घर लेकर जाऊंगी। तुम्हारा और अनिरुद्ध का डिवोर्स अभी नहीं हुआ है, तुम अब भी उसकी पत्नी हो। विनायक बिफर कर कहता है, अब से तुम्हारे लिए तुम्हारा डैड मर चुका है। अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, सिर्फ अपनी माँ से। झनक अब शिवलिंग पहुंचती है, लेकिन कुलभूषण के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। परासन अपने आदमियों को बुलाता है, जिन्हें देखकर वे आदमी भाग जाते हैं। गांव वालों के सामने परासन झनक के बारे में सारी बातें बताता है और उनसे आग्रह करता है कि झनक और उसके बच्चे को गांव में जगह दी जाए। गांव वाले उसकी बात मान जाते हैं। परासन कहता है, अगर चाहो तो इसे अपने घर में भी रख सकते हो। झनक दृढ़ स्वर में कहती है, मैं इस गांव में रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी ने हमें धोखा दिया तो हम उसे जाने नहीं देंगे। परासन हंसते हुए कहता है, अगर तुमने हमें धोखा दिया या कुछ ऐसा किया जो गलत हो तो मैं तुम्हें यहीं कैद कर लूंगा। दूसरी तरफ अर्शी के पिता विनायक अपने गुस्से में अर्शी से सभी रिश्ते खत्म कर देते हैं। सृष्टि कहती है, हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हें अनिरुद्ध के घर लेकर जाऊंगी। अब पुलिस अनिरुद्ध से कहती है कि वह बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकता। झनक खुद से कहती है, अब और नहीं सह सकती, अब बस मेरी और सर जी की शादी नहीं होगी। मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और ऐसी जगह जाऊंगी जहां से वे मुझे कभी नहीं खोज पाएंगे। जब सभी अर्शी और पुलिस से बात कर रहे होते हैं, झनक अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। वह स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे वही औरत दिखती है जिसने हॉस्पिटल से अर्शी का बच्चा लिया था। झनक उसे पहचान जाती है और पकड़ लेती है। वह औरत घबरा जाती है। झनक कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ और तुम्हारे सच को जानती हूँ। वह औरत रोते हुए बताती है कि उसका पति उसे छोड़ चुका है और वह नहीं जानती थी कि बच्चे को कैसे संभाले, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। उधर अर्शी सिड को फोन करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। वह किसी और लड़की के साथ कहीं और जा रहा होता है। अर्शी तय करती है कि वह सीधे सिड के घर जाएगी। जब वह वहां पहुंचती है तो घर बंद होता है। वह नौकर रामलाल से दरवाजा खोलने को कहती है। रामलाल दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन अर्शी को अंदर नहीं जाने देता। वह कहता है, मालिक ने कहा है कि किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। अर्शी गुस्से में कहती है, रामलाल, मुझे अंदर जाने दो, मुझे सिड से मिलना है। रामलाल जवाब देता है, मालिक कुछ देर पहले ही सब सामान लेकर निकल गए हैं। उन्होंने आपके लिए कार और सामान तैयार करवा दिया है, आप बस निकल जाइए। अर्शी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो,
सिड ऐसा नहीं कर सकता, रामलाल कहता है। आप चाहें तो एयरपोर्ट पर जाकर खुद देख सकती हैं। वे ज्यादा दूर नहीं गए। अर्शी एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग सी जगह थी, जो अनिरुद्ध के बड़े और भव्य लेकिन सूने घर से अलग थी। उस जगह में सादगी थी, अपनापन था और सबसे बढ़कर था सिद्धार्थ का सच्चा प्रेम। जैसे ही सिद्धार्थ ने अर्शी को देखा, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में खुशी छलक रही थी। अर्शी, क्या तुम सच में आ गई हो? उसने आश्चर्य से पूछा। अर्शी ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ सिड, मैं नर्क से निकलकर अब हमेशा के लिए आ गई हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही चाहता हूँ अर्शी, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अर्शी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह खुशी के आंसू थे। लेकिन दूर कहीं अनिरुद्ध के दिल में यह दृश्य एक गहरा दर्द छोड़ रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ तय कर चुका हो। उसने अर्शी का हाथ थामते हुए कहा कि जब यह सब खत्म हो जाएगा, हम शादी कर लेंगे। मगर उसका चेहरा अचानक कुछ उदास सा हो गया, जिसे देखकर अर्शी चौंक गई। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ? क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, मेरे घरवालों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। वे नहीं जानते कि तुम पहले से शादीशुदा हो। अगर हम अभी शादी करते हैं तो वे तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अर्शी का दिल धड़कने लगा, जैसे उसके सारे सपने फिर से बिखरने वाले हों। लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामकर उसे सांत्वना दी और बोला, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने पिता का कारोबार संभाल लूं, आर्थिक रूप से स्थिर हो जाऊं, फिर हम शादी करेंगे। अगर अभी शादी की तो मुझे उनकी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ गवा दूं? अर्शी के मन में एक द्वंद्व चलने लगा। वह सिद्धार्थ का नुकसान नहीं चाहती थी, लेकिन कब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी, इसका भी डर उसे सता रहा था। सिद्धार्थ ने फिर कहा, तुम्हें अभी अनिरुद्ध से तलाक नहीं लेना चाहिए था। यह सुनकर अर्शी लगभग चीख पड़ी, मैं अब उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मुझे अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। सिद्धार्थ ने शांत लहजे में कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा और इंतजार करो। क्या तुम नहीं चाहती कि अनिरुद्ध को उसकी हरकतों की सजा मिले? अर्शी उसकी बात सुनकर चौंक गई। वह बोली, कैसी सजा? सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, उसने तुम्हें कितने साल एक झूठे रिश्ते में रखा और अब वह झनक नाम की किसी लड़की से शादी करने जा रहा है, जबकि अभी तक तुम उसकी पत्नी हो। तुम उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली हो? अब अर्शी की आंखों में भी आंसुओं के साथ साथ बदले की भावना उभरने लगी थी। सिद्धार्थ ने अपनी योजना बताई, तुम तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दो, लेकिन जब अदालत में तारीख आए तो तलाक से इनकार कर देना। उसी दिन अनिरुद्ध की शादी होगी और अगर तब तक मैं अपने व्यापार में सफल हो गया तो हम शादी कर लेंगे। अर्शी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अंततः उसने हामी भर दी। ठीक है सिद्धार्थ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। उसकी बाहों में उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई, पर मन के किसी कोने में एक अनजाना डर भी पल रहा था। वह सोच रही थी, कहीं सिद्धार्थ भी उसे धोखा तो नहीं दे रहा। इसी बीच दूसरी ओर अनिरुद्ध ऑफिस से थकाहारा घर लौटा। उसके बटुए में झनक की तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। घर पहुंचते ही उसने झनक को आवाज दी। झनक रसोई से बाहर आई, उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थे। आप आ गए, बहुत थक गए होंगे। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम्हें देखकर सारी थकान दूर हो गई। देखो झनक, अब हमारी शादी होने वाली है। अनिरुद्ध का मन एक सपने में डूब गया था। वह देख रहा था कि मंडप सजा है, झनक लाल जोड़े में परी जैसी लग रही है और सब कुछ सुंदर तरीके से हो रहा है। तभी झनक की आवाज आई, सर जी। अनिरुद्ध ने आंखें खोली और झनक को सामने देखा। कहीं खो गए थे आप? उसने मुस्कुराकर कहा, हमारी शादी के बारे में सोच रहा था।
अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। परंतु इस सुखद क्षण से अनभिज्ञ वह एक बड़े तूफान की ओर बढ़ रहा था। उधर सृष्टि और अर्शी के पिता विनायक अनिरुद्ध को आड़े हाथों ले रहे थे। सृष्टि ने गुस्से में कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। पहले अर्शी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अब झूठ बोल रहे हो। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। वहीं अनिरुद्ध बार बार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। इसी बीच झनक ने अनिरुद्ध को कॉल किया, लेकिन वह कॉल नहीं उठा पाया। विपाशा ने कहा, कहीं यह झनक तो नहीं है जो तुम्हें कॉल कर रही है? शुभ ने जोड़ा, बिल्कुल वही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी सिद्धार्थ वहां आ पहुंचा और सृष्टि से अर्शी के बारे में पूछने लगा। उसने कहा, अर्शी को इस अस्पताल में क्यों लाया गया? उसे तो किसी स्टैंडर्ड अस्पताल में ले जाना चाहिए था। सृष्टि ने जवाब दिया, मैं उसे यहाँ नहीं लाई, उसके ससुराल वाले लाए हैं। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं सिद्धार्थ। अनिरुद्ध बोला, हम भी अर्शी की भलाई चाहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास इस बात का संकेत दे रहा था कि वह अर्शी को लेकर कोई और ही योजना बना चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में हर पात्र अपने अपने मोड़ पर खड़ा था। कोई बदला लेने की तैयारी में, कोई प्यार में उलझा हुआ, कोई टूट चुका और कोई फिर से उम्मीद की डोर थामे हुए। लेकिन आने वाला वक्त किसे क्या देगा, यह किसी को नहीं पता था।